नमस्कार, महर ट्रेडिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉर्निंग स्ट्रेटजी के बारे में कि कल के लिए हमारे को कौन कौन से प्रीमियम सेलेक्ट करने हैं। तो हम दो प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, निफ्टी के ऊपर, दो प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे हम सेंसेक्स के ऊपर। कैसे उनमें आज ही लेवल लगाएंगे। लेकिन एक बात आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चाहे आप कैसा भी सेटअप यूज कर लीजिए, सेटअप से कभी पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है आपकी साइकोलॉजी से। सेटअप आपकी साइकोलॉजी के साथ में चलता है। सेटअप आपकी साइकोलॉजी को फॉलो करता है। सपोज दैट आप सोचे कि आपने कोई ट्रेड लिया किसी सेटअप के ऊपर और आपके 10 ट्रेड कंटिन्यू सही हो गए। कितने ट्रेड सही हो गए? आपके कंटिन्यू 10 ट्रेड सही हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आपको 3 ट्रेड के अंदर एसएल लग गया। अब होता क्या है, जब आपको 3 ट्रेड के अंदर एसएल लग जाएगा तो आप इस चीज को भूल जाओगे कि इसने मुझे पहले 10 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट दिया है। आपके दिमाग में सिर्फ एसएल चलता है कि किस तरह से हम एसएल को रिकवर करें। तो दोस्तों, एसएल को रिकवर करने के चक्कर में सभी सेटअप्स फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पैसा आपकी साइकोलॉजी से बनेगा, सेटअप से नहीं बनेगा, आपकी प्रैक्टिस से बनेगा। यदि आपकी साइकोलॉजी ठीक है तो आपका सेटअप जरूर ठीक होगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। देखिए, जब आप किसी एक सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो और आपने 10 दिन काम किया, 10 दिन तक आपको ठीक ठाक प्रॉफिट सा लगा, आपको 2 दिन ऐसा लगा 10 दिन के बाद में कि वो सेटअप आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वो सेटअप से आपको लॉस हो रहा है। फिर आपकी साइकोलॉजी क्या कहेगी कि ये सेटअप बेकार है। आपको जरूरत कहां है? आपकी साइकोलॉजी सुधारने की, न कि आपके सेटअप को सुधारने की। आप किसी भी एक सेटअप पर कंटिन्यू काम कीजिए, 6 महीने 12 महीने लगातार काम कीजिए, उस सेटअप को देखिए। और मैं कहता हूं कि बैक टेस्ट करने से अच्छा कि आप फॉरवर्ड आइए, आप आने वाले टाइम में चेक कीजिए। आप बैक टेस्ट जाके चेक करते हो, बैक टेस्ट में तो मार्केट बंद हो चुका है, बंद मार्केट में क्या चेक करोगे? आप जरूरी नहीं है कि ट्रेड कीजिए उस पर, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हो कि क्या ये आने वाले टाइम पर सही काम कर रहा है। जो जा चुका उस टाइम पर उसने ठीक काम किया है, तो वो हमारे किस काम का है? हमारे काम का तभी होगा ना जब वो आने वाले टाइम पर सही काम करेगा। तो दोस्तों, आप हमेशा अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखिएगा, सेटअप आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आइए वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों, अगर यदि आप भी हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। जहां पर आपके साथ में मैं इस तरह के लेवल डेली आपको सिखाता हूँ, क्लास भी होती है, क्लास पर भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो आपको किस तरह से लेवल लगाना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 100 और 140 के बीच में हमारे को प्रीमियम सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा इंदा मनी लेके चलेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रीमियम में सी में इस साइड में सेलेक्ट करूंगा 24,700 का। पी में करूंगा दोस्तों 24,800 का। दोनों इंदा मनी है, लगभग 50-50 पॉइंट के आसपास में। अब मैंने 24,800 का पी लगा रखा था। इसके लिए हमारा कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैंने आपको क्या बता रखा है, क्लास के अंदर भी बताया था, क्या क्या चीजें बताई थी, वो चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, किस तरह से हम लेवल लगाएंगे। अगर यदि आप पूरा इससे डिटेल से सीखना चाहते तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और मेरी क्लास ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी, क्लास का भी कोई चार्जेस आपको नहीं है। तो दोस्तों, अगर यदि मैं नीचे की बात करूं तो नीचे आपका लेवल कहां निकलता है, क्या मैं इस जगह पे लेवल लगा सकता हूं? आप कहोगे बुल जी ये तो लेवल नजदीक हो गए, 96 पे मार्केट क्लोज हो रहा है और कल अगर यदि फ्लैट भी ओपन हुआ तो इसके नीचे ओपन होगा। बिल्कुल होगा, तो होगा, क्या करें भाई, नीचे और कोई लेवल ही नहीं है हमारा। अकॉर्डिंग टू हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार नीचे और कोई लेवल ही नहीं है, ये हमारा बॉटम का लेवल है, एक तरह से आप ही समझ के चलिए। तो आप दोस्तों इस लेवल को मार्क कीजिएगा यहां पर। ये आपका निकल के आ रहा है लगभग 80 और 2 के आसपास का, ये लगभग निकल के आता है। इसको आपने मार्क कर लिया। क्या नीचे आपका कोई लेवल बनता है? अब दोस्तों देखिए, पहला लेवल तो ये हमारे को लगाना था ही। इसके बाद में नीचे जो लेवल, अगर यदि आपको कोई भी ऐसा लेवल नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हो, जो मार्केट ने लो लगा रखा है, अभी कुछ टाइम पहले लो लगाया है, उसको हम मार्क कर लेते हैं। सिंगल कैंडल जो भी आपकी बन रही है, तो क्या सिंगल कैंडल को मार्क करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम सिंगल कैंडल को मार्क कर लेंगे। अब यह क्वेश्चन ये है कि जी बॉडी को मार्क करें, बिग को मार्क करें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप मार्क कर सकते हो। या मैं बॉडी को मार्क कर सकता हूँ या मैं बिग को मार्क कर सकता हूँ। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर बिग को मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। बिग मैंने यहाँ पर मार्क की है। तो नीचे ये दो ही लेवल है। अब ऊपर आपके मार्केट जो क्लोज हो रहा है 96 पर, तो ऊपर का लेवल आपका कहाँ निकलना चाहिए? मैंने कहा था कि 30 पॉइंट का आपको कम से कम गैप रखना है, लेकिन ऊपर के फर्स्ट लेवल में हम कम पॉइंट का भी गैप रख सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम हमारे को 18-20 पॉइंट का गैप तो चाहिए ही चाहिए।
तो हम देखते हैं दोस्तों 96 से ऊपर आपका लेवल कहाँ निकलता है, क्या इस जगह पर लेवल निकलता है, तो इस जगह पर लगभग 40 पॉइंट का गैप है। क्या उससे पहले और कोई लेवल है ऐसा जहां पर हम लगा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अगर यदि मैं लगाऊं तब भी वही बात है, तो कोई भी लेवल ऐसा उससे पहले नहीं निकल रहा था, हम इसी 40 पॉइंट के लेवल को मार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला लेवल आपका मार्क हो जाएगा यहाँ पर। अब ये लेवल मार्क आपका हो गया 36 का। अब 36 के बाद में ऊपर और कौन सा लेवल निकल के आएगा, तो दोस्तों कम से कम 40-45 पॉइंट का तब आपका लेवल बन जाता है। 36 के बाद में 68-72 आ रहा है, तो ये 36 पॉइंट का लेवल ये भी बन रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से और ऊपर चले तो दोस्तों क्या आपको एक लेवल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है 213 का, तो क्या इसको मार्क करना चाहिए। यहाँ पर अब देखिएगा आपके प्रीमियम की प्राइस कितनी चल रही है, 172 चल रही है, तो 172 के आधार से कितनी आपकी ये होनी चाहिए, ये कम से कम आपकी दोस्तों 50 पॉइंट तो होना ही होना चाहिए। तो क्या आपका 50 पॉइंट निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा, तो क्या मैं इसको यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ 239 पर, बिल्कुल। अब 239 हो गया तो अगला लेवल आपका कहाँ होना चाहिए, अगला लेवल दोस्तों कम से कम आपका 60 पॉइंट मरा से मरा होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर इसको लगा सकता हूँ, क्या मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ 310 पर, 310 पर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये वाला लेवल 310 या फिर ये वाला लेवल 348 का, ये हम कोई सा भी लेवल मार्क कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये जो ऊपर वाले लेवल है ये दोस्तों एंट्री के लेवल नहीं है। आपके एंट्री के लेवल कौन से, आपके एंट्री के लेवल है या तो ये लेवल आपका एंट्री का है, या ये लेवल एंट्री का है, या फिर ये लेवल एंट्री का है। यहाँ यदि आप एंट्री करोगे तो दोस्तों वो कंडीशन बताएगी मार्केट की ओपनिंग कैसी है। अब आइए हम चलते हैं इधर की साइड के प्रीमियम पर। तो दोस्तों 24,800 के पी के अंदर कौन कौन से लेवल निकले, 72, 47, 82, 136, 172, 239 और 333 का लेवल हमारा निकल के आया है। अब मैं दोस्तों चलता हूँ सी साइड में। आइए सी साइड में इस लेवल को हम एक बार मार्क करके देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स इसके अंदर निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट ने क्लोजिंग कहां दे रहा है, 121 पर दे रहा है, तो ऊपर के लिए हम कौन सा लेवल मार्क करें, क्या हम ऊपर के लिए यहां पर ये लेवल मार्क कर लें, लेकिन ये भी बहुत ऊपर का लेवल हो जाएगा, 164 का, लगभग 40 पॉइंट ऊपर है। ऊपर तो हमारे को जितना नजदीक लेवल मिल जाए हम उतना नजदीक उसको ले सकते हैं। तो 131 से क्या मैं ऊपर का लेवल आपसे ये कहूं कि आप ये वाला ले लीजिए, तो क्या मैं ये ले सकता हूं यहां पर 137 पर, जी हाँ दोस्तों लगभग 18-20 पॉइंट का लेवल निकल रहा था, हम इसको ले सकते हैं। अब नीचे के लेवल मार्क करते हैं। तो नीचे का लेवल तो कम से कम हमारे को 30 पॉइंट का तो चाहिए ही चाहिए, 30 पॉइंट से कम का तो लेवल हम लेंगे नहीं। तो दोस्तों नीचे का लेवल क्या मैं आपको यहां पर दिखाऊं, इस जगह पे इसको मैं ले सकता हूं, ये कितने का, ये है दोस्तों 72 का, 50 पॉइंट का लेवल है, क्या 50 पॉइंट से पहले मैं और ले सकता हूं, ये 82 का। फिर नीचे आपका देखिए, अब मैं एक लेवल मैंने यहां मार्क कर दिया, चलो मैंने कहा मार्क कर दिया, इससे पहले और कोई लेवल नहीं निकलेगा, यहां मार्क कर दिया। या फिर मैं कहूँ एक लेवल यहां निकलता है, ये कितने का, 93 का, लेकिन ये नहीं बनेगा, तो हमारे को क्या करना है, कम से कम 30 पॉइंट का तो लेना ही लेना है। चलो मैंने एक लेवल कहाँ मार्क कर दिया, यहां मार्क कर दिया, ये वाला 82 के आसपास का, 70 के आसपास का, 81 के आसपास का निकल के आ रहा है, ठीक है। कितने पॉइंट का होगा दोस्तों, 50 पॉइंट का हो गया। तो क्या मुझे नीचे वाला ये वाला लेवल लगाना चाहिए, अब ये नीचे भी लेवल निकल रहा है जस्ट, उसके बाद हम बेस में कोई है ही नहीं है, तो बिल्कुल ये भी हम बेस पर एक लेवल लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों लेवल, जब नीचे कोई भी लेवल नहीं निकल रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम बेस का लेवल जहां पर हमको मिलेगा, चाहे वो 10 पॉइंट नीचे ही मिले, उसको हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे नीचे के दो लेवल हो गए। अब यहां से और ऊपर चलते हैं हम, हमारा पहला लेवल कहाँ निकल रहा है, 137 पर, तो 137 से ऊपर हम यहाँ पर आए तो 190 का लेवल क्या हम इसको मार्क कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों हम इसको बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से और ऊपर चले तो आपका लेवल कहाँ निकलेगा, क्या मैं कहूँ कि एक लेवल आपका यहाँ कहीं निकल के आ रहा है 243 का, तो इस लेवल को भी हम मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये भी लगभग 50 पॉइंट के आसपास आ रहा है। इससे ऊपर और मैं चलूँ तो क्या मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपका एक लेवल बनेगा, लेकिन ये लेवल थोड़ा छोटा है, तो क्या और कोई नज़दीक में लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं, चलिए इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, ये लेवल 323 का। तो हमने कौन कौन से लेवल निकाले दोस्तों, 72, 81, 137, 192, 243 और 323 का। अब दोस्तों इसी तरह से लेवल आप सेंसेक्स में निकाल के चेक कीजिएगा। सेंसेक्स में बिल्कुल 100 पॉइंट इन द मनी और 100 पॉइंट इन द मनी दोनों तरफ से लेके चलिएगा और उसमें लेवल निकाल के देखिएगा क्या आप निकाल पाते हो इस तरह के लेवल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।